स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक महासागर है। इस महासागर में डुबकी लगाने के लिए आपको इसमें भर्ती होना पड़ेगा और इसमें भर्ती होने के लिए आपको पता होना चाहिए SBI का रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आप में से बहुत सारे लोगों को ये प्रोसेस ऑलरेडी पता है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये प्रोसेस नहीं पता। इसलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भर्ती होने तक का पूरा प्रोसेस, और साथ ही मैं आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी जिसे सुनकर आप चौंक जाओगे। तो चलिए सस्पेंस नहीं क्रिएट करते और शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्माइल विद तपस्या चैनल। अपनी लास्ट SBI वाली वीडियोस में जब मैंने आपके कमेंट्स देखे तो मुझे पता चला कि SBI आपका भी ड्रीम जॉब है। इसलिए आपकी दोस्त तपस्या ने सोचा कि भाई SBI में 10 साल की नौकरी करने के बाद अपने एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आप सबकी थोड़ी बहुत हेल्प तो कर ही सकती हूँ। तो चलिए भगवान का नाम लेकर इस अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको सर्च करनी है वैकेंसीज। इसके लिए आप जाएंगे sbi.co.in की साइट पर और वहाँ पर आपको खूब सारी वैकेंसीज मिल जाएंगी। आप जिसके लिए भी एलिजिबल हैं आप वो भर दें। ये वेबसाइट SBI की ऑफिशियल वेबसाइट है। SBI अपनी सारी वैकेंसीज इसी वेबसाइट पर अपलोड करता है। इसके अलावा अगर किसी और वेबसाइट पर आपको SBI की वैकेंसीज दिखाई दे तो आप समझना कि इन्होंने SBI की ओरिजिनल वाली साइट से उठाकर यहाँ पर पेस्ट करी है। तो मेरी राय यही रहेगी कि आप हमेशा फॉर्म भरने के लिए SBI की ओरिजिनल वेबसाइट का ही यूज करें। आजकल YouTube में कुछ वीडियोस के थंबनेल पर ऐसा लिखा आ रहा है नो एग्जाम डायरेक्ट भर्ती। तो उस चीज को देखकर आप ये ना सोचें कि क्लैरिकल और PO ये वाले एग्जाम्स में भी नो रिटर्न एग्जाम है, डायरेक्ट भर्तियां हो रही हैं। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सोच लिया था कि क्या ऐसा हो रहा है सच में। फिर मैंने SBI के एक सर हैं उनसे मैंने कंफर्म किया तो उन्होंने मुझे बताया कि स्पेशलिस्ट कैडर की जो वैकेंसीज SBI निकाल रहा है उसमें ऐसा है कि नो एग्जाम डायरेक्ट भर्ती की इंटरव्यू ही होगा डायरेक्ट। लेकिन अगर आप क्लैरिकल या PO के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें पूरा वही वाला प्रोसीजर फॉलो होगा जो अब तक होता आया है, यानी कि रिटर्न एग्जाम होगा। वैकेंसीज मिल गई, फॉर्म फिल करके हमने सबमिट कर दिया है, अब हमें देना है रिटर्न एग्जाम। कुछ दिन के बाद SBI अपनी साइट पर आपके जो एग्जाम सेंटर्स हैं वो अपलोड कर देता है, तो हमें वहां से अपना एग्जाम का सेंटर पता चल जाएगा। फिर हम अच्छे से तैयारी कर एग्जाम देने के लिए चले जाएंगे और उसके बाद कुछ दिन के बाद रिजल्ट आएगा। रिटर्न क्लियर हो गया है आपका और अब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू की जो कॉल लेटर्स हैं वो भी आपको SBI की साइट पर ही मिल जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि किस दिन आपका इंटरव्यू है और आपको कहाँ जाना है इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल में रखकर आपको जाना है इंटरव्यू के लिए। अपने काम को आसान करने के लिए आप कोशिश करें कि जब आप डॉक्यूमेंट्स अपनी फाइल पर रख रहे हो तो वो सीक्वेंस वाइज रखें और उनकी फोटो कॉपीज भी। ये लीजिए, आ गया आपका इंटरव्यू का दिन। अब आपको क्या करना है भाई, हम अच्छे काम में जाते हैं तो कुछ मीठा खाकर जाते हैं ना, दही चीनी खाते हैं। तो बस आपको भी यही करना है, दही चीनी खाना और निकल पड़ना अपना इंटरव्यू देने के लिए। आप पहुंचेंगे इंटरव्यू सेंटर पर। वहां पर आपको इंटरव्यू से पहले एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बिठाया जाता है जहां पर कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला स्टेप अगर आपका क्लियर हो गया तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए अंदर भेज देंगे। लेकिन अगर ये स्टेप क्लियर नहीं हुआ तो आप वहीं पर ही रिजेक्ट हो जाते हो। अब आप सोचोगे कि तपस्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर भी कोई रिजेक्ट होता है भला, ऐसा कैसे? तो अब मैं बताती हूँ आपको वो इंटरेस्टिंग बात जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कही थी कि उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ओके, मैं बताती हूँ आपको। देखिए कई बार क्या होता है कि एग्जाम का फॉर्म जो है ना वो भरा होता है रमेश ने, ठीक है। एग्जाम देने यानी कि रिटर्न एग्जाम देने के लिए चला जाता है मुकेश, और जिस दिन इंटरव्यू होता है उस दिन रमेश भाई साहब आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर कि भैया हम जाके इंटरव्यू देंगे। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता है। वो सोचता है कि जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए बैठे हैं या जो इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं उनको क्या पता चलेगा कि मेरा जो रिटर्न एग्जाम है वो किसी और ने क्लियर किया है। पर रमेश जो है वो यहीं पे सबसे बड़ी गलती करता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बैंक जिन ऑफिसर्स को वहाँ पर बिठाता है वो मंझे हुए कलाकार होते हैं। वो अपने काम में इतने ज़्यादा माहिर होते हैं, निपुण होते हैं, इतने ज़्यादा या इतने एक्सपीरियंस्ड
या मुझे ये कहना चाहिए कि वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं उस चीज़ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए कि वो रमेश को कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे बैठे ही, या रमेश अगर उनके सामने आएगा तो वो उसको देखकर ही पहचान जाएंगे कि भैया मामला जो है वो गड़बड़ है, इस बच्चे ने कुछ तो गड़बड़ करी है। मैं आपको ये इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि ऐसे केसेस मैंने देखे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसा एक्चुअल में हुआ कि 2-3 बच्चे जो हैं वो इस तरह से बाहर आ गए। उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले ही स्टेज पर उनको रोककर बाहर निकाल दिया गया। उनको बोला कि भैया आपने जो है गड़बड़ करी है और आपने अपना रिटर्न एग्ज़ाम जो है वो खुद से नहीं दिया। अब वो जो बच्चे होते हैं ना, यानी कि रमेश जैसे जो बच्चे होते हैं, वो मानने को तैयार नहीं होते। पूरे दिन भर नहीं सर, हमने ही दिया है, हमने ही दिया है, ऐसे करते रहते हैं। अब जो वहाँ पे बैंक के ऑफिसर है उनको पता चल जाता है, अब पता नहीं कैसे पता चलता है, लेकिन उनको पता चल जाता है कि इस बच्चे ने गड़बड़ करी है, रमेश ने, और रमेश के साथ ये जो इस तरह के बच्चे हैं सबने गड़बड़ कर रखी है कुछ। अपना एग्जाम इन्होंने ना खुद नहीं दिया, किसी और से पैसे देकर दिलवाया है। तो फिर ठीक है, वो लोग भी घूमते रहते हैं, बैंक वाले भी कहते रहते हैं कि नहीं आपने करा है, आप एक्सेप्ट करो, आप एक्सेप्ट कर लो भाई, अपनी गलती मान लो। लेकिन बच्चे भी ढीठ है, नहीं मानते। लेकिन काफ़ी देर के बाद ना फिर जब वो मानते हैं तो आप यकीन नहीं मानोगे, पता है क्या मैंने खुद सुना है, उन्होंने क्या बोलते हैं कि हमने अपना रिटर्न एग्ज़ाम दिलाने के लिए हमने हज़ारों रुपए दिए, हमने लाखों रुपए दिए। आप यकीन नहीं मानोगे, लाखों लाखों रुपए लोग लेकर इस तरह से एग्ज़ाम दे देते हैं। ये सोच के ना मेरे को इतना ज़्यादा वो लगता है, मैंने कहा बताओ, मतलब इंसान मेहनत ही नहीं करना चाहता है, सोच रहा है कि बस ऐसे ही बैंक में नौकरी लग जाए। आप रिटर्न एग्जाम देने के लिए किसी को भेज रहे हो और आपको डर भी नहीं लग रहा कि भैया अगर किसी को आगे जाकर पता चल गया तो क्या होगा, उनका तो पूरा करियर खराब हो जाएगा। और पता है कभी कभी तो ना पेरेंट्स भी आते हैं और उनका चेहरा देख के ऐसा लगता है ना, क्योंकि किसी को तो खैर पता होता है कि ये सब गड़बड़ हो रखी है, और किसी को पता ही नहीं होता कि उनके बच्चे ने पैसे खिलाकर अपना रिटर्न एग्ज़ाम देने के लिए किसी को भेजा है। तो ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ कि आप एग्ज़ाम दें, अपनी मेहनत से दें, ऐसे इन सब चक्करों में नहीं पड़ें, क्योंकि अल्टीमेटली जो है ना आपने पकड़े ही जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको भेजा जाता है इंटरव्यू पैनल के पास, और जब आप कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे होते हैं तो आपको वहाँ पर बैंक की तरफ से स्नैक्स भी मिलते हैं। जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपको बैंक की तरफ से मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है, और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जब क्लियर हो जाता है तो फिर आपको मिलता है वो लेटर जिसका आप कर रहे थे बेसब्री से इंतजार, यानी कि आपका ऑफर लेटर। और इस तरह से आपने लगा ली एसबीआई के महासागर में डुबकी। इसके आगे क्या होता है वो हम जानेंगे अपनी आगे आने वाली वीडियोस में। आज का ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। ऑफर लेटर एक्सेप्ट करते हुए अगर आपके चेहरे पर आई है स्माइल तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब सारी पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, टेक केयर। जो है नहीं, वैकेंसीज मिल गई, अब हमें देना है रिटर्न एग्जाम। बाद एसबीआई जो है वो अपनी साइट पर वैकेंसीज अच्छा आजकल यूट्यूब के